आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति में इस वीडियो के माध्यम से हम परिवार के घर तक हम जा रहे हैं पिता, और आप हमारे साथ आ रहे हैं वचनों के साथ, उनके कानों तक, मनों तक, उनके जीवन को बदलने के लिए आप सक्षम हैं। आपका वचन हमारे जीवन है, हमारे लिए प्रभु जी सब कुछ है। आइए इन वचनों के द्वारे हर एक कुटुंब, परिवार और सुनने वाले के कान और मन तक पहुँचे। वो अभिषेक से भरिए, मैंने बोल के आप बोलिए पिता, ताकि ऐसे मुश्किल घड़ियों में परमेश्वर हमारे साथ कैसा है लोगों को अनुभव आए। परमेश्वर वचन पे विश्वास करते हुए आगे जाने के लिए सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद करते हुए पिता, सब कुछ आपके अधीन करते हुए शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातों का कंट्रोल कीजिए। आइए पवित्र आत्मा सारी बातों का सहायता और मदद करते हुए हमें ले चलो। सब कुछ आपके पवित्र आत्मा में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। दो वीडियोस में हमने प्रीचिंग कंटिन्यू रखा। द क्रिश्चियन लाइफ इज अ सक्सेसफुल लाइफ, करके उसका टाइटल है। क्रिस्ती जीवन हारा हुआ नहीं, पूरा भरा हुआ और सक्सेसफुल लाइफ है। उसके विषय में हम वचनों के द्वारा जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3rd सीडी है, वीडियो है, और हम उसमें आगे जाएंगे। और उसका पहला वचन में हम जाएंगे नंबर्स 14, क्या बोलते हिंदी में, गिनती 14, 1 से 10 पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जोशुआ चैप्टर 1 और 1 to 8 में हमने जो स्टोरी देखा है उसी का रिफ्लेक्शन है। और हम देखेंगे कि क्रिस्ती लोग, विश्वासी लोग अगर वचन नहीं पालेंगे तो क्या होता है, और वचन पालेंगे तो क्या होता है, तो इस विषय में हम जानेंगे। सो नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 1 to 10। हाँ, गिनती की किताब का 14वें अध्याय का 1 से लेकर 10 तक का वचन। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडलियों के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और येफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। In English? So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before
assembly of the congregation of the children of Israel. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes, and they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, The land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread, their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. And all the congregation said to stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. Amen. Praise the Lord. ये स्टोरी आपको पता है, परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग इजिप्ट से बाहर मोसेस लेकर के आया। इजिप्ट दर्शाता है पापी जीवन, पाप से भरा हुआ जीवन। तो परमेश्वर ने इजराइल को तैयार किया कि आशीर्वादित जीवन उन्हें देंगे, श्राप उनके जीवन से हटाकर भरपूर आशीर्वादित जीवन उनको देंगे। इस वजह से मोसेस को भेजकर पाप में से पूरे इजराइल को इजिप्ट से निकाला। ओके, फिर वहां से वो विल्डरनेस, व्हाट इज विल्डरनेस, वीरान जगह से गुजर रहे थे। इजिप्ट से निकलकर वीरान जगह से निकलकर उनको कहाँ आना था, जॉर्डन रिवर के पास आना था। फिर जॉर्डन को क्रॉस करके अपने केनान देश जो है, प्रॉमिस लैंड जो है, जो आशीर्वादित जगह है, जो उनके लिए जगह है, परमेश्वर ने नेम के रखा, उनको उधर जाना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये लाइफ क्या है, एक जर्नी है और एक यात्री है। यात्री क्या बोलते उसको, यात्रा बोलते हैं, यात्री बोलते हैं। हम जब गुजरते तो यात्रा के यात्री है, यात्री है। तो हमको वहीं पे बीच में ही हमारा जीवन नहीं है और वहीं हमारा जगह नहीं है। हमारा मंजिल ठराविक जगह है जहाँ पर एक परमेश्वर कहता है अब तू यहाँ पे बस जा, अब तू यहाँ पर रुक जा, जब तक हमें चलते रहना। प्रेज द लॉर्ड। तो जुना करार में हमेशा परमेश्वर अपने लोगों के साथ में जाया करता था और उनकी रक्षा करता था, उनकी सहायता करता था। प्रेज द लॉर्ड। जुना करार के लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। उनको अगर कुछ मालूम है तो लीडरशिप, नबी और लीडरशिप, जैसे लीडर बोलता है वैसा चलना है। लेकिन अगर नहीं पटा तो लीडर की विरोध भी हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो इजिप्ट से आने के बाद वीरान जगह पे रहा। वीरान वही जगह पे प्रॉमिस लैंड जाने के बजाय वहीं पर रुक के वो बहुत कुड़कुड़ करने लगे। एक्सक्यूज मी। वो कह रहे थे प्रॉमिस लैंड में, केनान देश में जाने के लिए तो बोल दिया, लेकिन पता है वहां पर लोग कैसा है, वहां पर दूध और मक्खन क्या बोलते हैं, शहद नहीं है, मिल्क हनी नहीं है, वहां पे जाइंट लोग रहते हैं। उनके हाथ से मरवाना चाहता है क्या हमको प्रभु? चलो ऐसा करते हैं, एक लीडर को चुन लेते हैं और वापस इजिप्ट को लौट जाएंगे। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो इस स्टोरी में लोगों ने परमेश्वर को यह दिखा दिया कि वो इजिप्ट में जो हम थे ना, बंदगिरी में, पापी जीवन, वही अच्छा था। इधर जंगल में वीरान जगह में लाकर मरने से अच्छा, और ये जो जगह जो बता रहा केनान देश में जाना है उससे अच्छा हम इजिप्ट में लौट जाएंगे, पुराने जीवन में लौट जाएंगे। लेकिन वहां पर प्रभु के दो दास लोग उनके सामने झुक गए, कपड़े फाड़ गए। भाई ऐसा नहीं है, प्रभु के विरोध पाप नहीं करो। परमेश्वर जो बोलता है हमारे लिए अच्छे के लिए बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर उनके बीच में से 12 जन को स्पाई करने के लिए भेज दिया। व्हाट इज स्पाई? जासूसी करने के लिए। भाई चलो वहां पर जाकर देख के आओ उस केनान देश में क्या क्या है, क्या हम वहां पे जाने जैसा है वाकई में, क्या ये जो इजराइल के लोग बोल रहे हैं वैसा ही है?
कि क्या परमेश्वर का सेवक जो बोल रहा है वैसा है। तो 12 जन में से 2 जन लौट के आकर के कहा कि उस देश में जाने लायक है, वहां पर दूध और क्या है, शहद है, मिल्क एंड हनी है, और वो हमारे लिए ब्रेड है। प्रभु ने उनके ऊपर का अनुग्रह ग्रेस निकाल दिया है, हमें वहां पे जाने के लिए प्रभु ने वो जगह तैयार रखा है। लेकिन फिर भी इनका सुनने के बाद इजरायली लोग पत्थर उठाए इनको मारने के लिए। 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट बताया, लेकिन 2 जन ने पॉजिटिव रिपोर्ट बताया। अच्छा, ये स्टोरी हम वहां पे नहीं जाते। मेरा आज का मुद्दा ये है कि क्रिस्ती जीवन भरपूर जीवन है। सिर्फ हमें आंखें खोल के देखने की आवश्यकता, हमारी कान खोल के सुनने की आवश्यकता है। हमेशा प्रभु ने कहा जिसके कान हो वो सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मनुष्य बड़ा है, क्या प्रभु बड़ा है? क्लियरली जोर से अच्छे से बोलेंगे। क्या ये आपकी आत्मा गवाही देती है कि मनुष्य बड़ा है, क्या परमेश्वर बड़ा है? किसकी बात हमें सुननी चाहिए? परमेश्वर की बात सुननी चाहिए, उस पर भरोसा करनी चाहिए। आमीन। अभी इस स्टोरी में इजिप्ट से तो निकल गए, वीरान जगह पे एक कुड़कुड़ी चालू है, लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा है कि भाई यहां पर तू जाओ तो सही, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं है। और अपने आप में कुड़कुड़ करने लगे और इजिप्ट लौटने की तैयारी करने लगे। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को कान नहीं देते तो दूसरा कोई कान में बात करता है। कान क्यों दिया मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम है कान किस लिए है? जोर से बोलो, किस लिए है? सुनने के लिए है। अगर आपने प्रभु के लिए कान बंद कर दिया तो फिर दूसरी कोई आवाज आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप? और वो दूसरी आवाज कोई और नहीं, शैतान की आवाज है। वो कई रूप लेकर के, कई आवाज बदल के आपसे बात करता है, और उसका सिर्फ मुद्दा ये है कि आपको प्रभु के वचन से भटकाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब बोलता है, मोती, हीरा और कोई जगह और कोई चीज है इस दुनिया में उससे कहीं बढ़कर है। अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया तो आप जिएंगे। और क्रिस्ती जीवन परमेश्वर ने डिजाइन किया है और उसमें पर्पस है। आप खाली हाथ इस दुनिया में आपको लाया नहीं। जिसको भी प्रभु ने चुना है उसके जीवन में कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। जर्मिया चैप्टर 29 वर्स 11 पढ़ेंगे। यिर्मयाह पढ़िए 29:11। यिर्मयाह की किताब का 29वें अध्याय का 11वां वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल भी की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Amen. आमीन। क्या लिखा है? I know thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you future and hope. Praise the Lord. परमेश्वर क्या सोचता है आपके बारे में, हमारे बारे में क्या सोचता है? क्या बाइबल में है, वचन में है? क्या वचन आपके सामने है? तो वचन क्या था? सामने नहीं तो दोबारा सुन लीजिए, हिंदी में पढ़ेंगे, कान खोल के सुन लीजिए। हाँ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के और कान लगाने से परमेश्वर कहता है, बेटा मैंने तेरे भविष्य को बना लिया, तेरे लाइफ का ब्लूप्रिंट बना लिया है, और मैं तेरा भविष्य हूँ। यीशु मसीह क्रिस्तियों का भविष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको उसके अनुसार डिजाइन किया है, आपको मुझको
परमेश्वर ने डिजाइन किया है, ऐसे ही नहीं भेज दिया हमको। समझ में आया आपको? तो आपको डिजाइन करके भेजा है, भविष्य आपका उसके हाथ में है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके नाम कोई बीमारी नहीं लिखा है, आपके नाम कोई डिफीट, हार, डर, दरिद्री, श्राप नहीं लिखा है। उसने वो सब मिटा दिया है। दरिद्री, श्राप, डर, फिक्र, गम, दर्द, बीमारी सब हटा दिया है उसके लहू को देकर। हालेलुया। हम सब क्रिस्तियों को, क्रिस्ती का मतलब जो मैं आज जो बोलने जा रहा हूं, क्रिस्ती वो लोग हैं जो वचन के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब लेबल लगा के चलेंगे तो बॉटल खाली रहेगा, लेकिन बॉटल के बाहर लेबल रहेगा क्रिश्चियन, लेकिन बॉटल खाली है, जीवन ही नहीं उसमें। जीवन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? जॉन चैप्टर 6:63 पढ़ेंगे। लाइफ इज इन द वर्ड। पढ़िए जॉन चैप्टर 6 नया करार में 6:63। यूहन्ना की किताब का 6वें अध्याय का 63वां वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The word that I speak to you are spirit and they are life. Amen. Amen. The words sorry. The words that I speak to you, if you listen, then it will produce life in you. Amen. जो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, लिखा है, इस वचन को आप भरोसा कर लेते, विश्वास कर लेते, तो ये वचन आपके अंदर लाइफ प्रोड्यूस करेगा। लाइफ समझते, अगर कोई जीवन में तुम्हारे शरीर में कोई पार्ट मर गया है, लीवर फेल हो गया है, लीवर सड़ गया है, नया लीवर मिलेगा विदाउट ऑपरेशन। समझे आप? आपको सिर्फ क्लेम करने की जरूरत है, परमेश्वर यीशु मसीह आपने इस शरीर को परफेक्ट बनाया, लेकिन मैंने दारू पी के इसको खराब कर दिया। लेकिन आपने लहू देकर, कीमत देकर मेरा लीवर का भी आपने कीमत दिया है, तो मेरे अंदर नया लीवर आना चाहिए। और आपने भरोसा कर लिया तो आपका जूना लीवर निकल जाएगा, नया लीवर आएगा, नया एकदम न्यू ब्रांड। इसका विटनेस है। प्रेज़ द लॉर्ड। बॉडी के जो पार्ट्स है, हेवन में आपके बॉडी के पार्ट्स है। पता है परमेश्वर को ये साल में, ये समय में, ये दारू पी के इसका लीवर खराब हो जाएगा, और ये समय में, ये साल में इसको चुना जाएगा, ये मेरा बच्चा बन जाएगा। और ये टाइम में मैंने इसके लिए लहू बहाया है, इसका पूरा कीमत चुकाया है, और इसके नाम का एक लीवर बना पड़ा है, स्पेयर पार्ट्स। और मैं मजाक नहीं कर रहा, स्वर्ग में आपके स्पेयर पार्ट्स हैं। अच्छा, आप वहाँ नहीं जाते? नहीं तो फिर मुझे वहाँ ले जाएंगे, किसी दिन वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है? अब परमेश्वर को पता है, एक प्रभु का दास था, उसका दोनों किडनी खराब हो गया, दोनों किडनी खराब हो गया। और अमेरिका में उसके सपोर्टर थे, वेल विशर्स थे, अच्छे लोग थे, उनको उधर अमेरिका में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, और उनका नया किडनी के मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करने की प्लानिंग चल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे अवस्था में वहाँ पर हॉस्पिटल में थे और किडनी ट्रांसप्लांट के प्लानिंग चल रहे थे, टेस्ट चल रहे थे, तो हॉस्पिटल में थे कई दिन, कम से कम 6 महीने हॉस्पिटल में थे। एक दिन अचानक एक देवदूत उनके रूम में आया और उसने बोला, प्रभु ने 2 किडनी आपके भेजा है, आप चिंता नहीं करो, किसी को चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं, ये 2 किडनी जो है आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका किडनी, दोनों किडनी मिल गया, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, किसी और का नहीं, स्वर्ग से सीधे उसके नाम का बना हुआ था पहले, उसको रिप्लेसमेंट कर दिया। हेलो चर्च। अच्छा, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में करके बोल दिया, क्योंकि मेरा मुद्दा वो नहीं है आज। मेरा मुद्दा ये है
कि क्रिस्ती जीवन आप जियो। कैसे जिएंगे आप? वही वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 6:63 में लिखा है, जो वचन मैं तुमको बोलता हूं उसमें क्या है? लाइफ। देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। यूहन्ना की किताब का 6वें अध्याय का 63वां वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। जो बातें मैंने कही है, बाइबल में सब बातें उस कही है, और वो सारी बातें हमारे विषय में है। बाइबल में जितनी बातें लिखी है परमेश्वर का जीवित वचन है, और वो सभी हम मानव जाति के लिए है। और जो हम उसको पढ़ लेंगे, रख लेंगे, उसके अनुसार चलने की शुरुआत करेंगे, तो परमेश्वर हर एक आपका कदम आपको चलाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किधर भी नहीं भटकेंगे, भटकने नहीं देगा। वचन के अनुसार चलने वाले, वचन से प्यार हो जाता है, वचन को लेके चलते हैं, तो वैसा आदमी कभी भी लज्जित और फज्जित नहीं होता। वो किसी भी चिंता नहीं करता, डरता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है। जेब में पैसा है ही नहीं है, बैंक में पैसा है ही नहीं है, घर में खाना जो है या नहीं है, उसकी चिंता नहीं होती। उसको पता है परमेश्वर समय समय पर सब कुछ देते हुए चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा करके, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करके चलने वाले कभी भी नीचे नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो यहाँ पे जो स्टोरी है, हम फिर से हम जाएंगे नंबर 14 1-10 में लिखा है। देखिए परमेश्वर क्या वहां पर करना चाहता है। लोगों को अच्छा जगह देने के लिए प्रभु ने इजिप्ट में से निकालकर वो वीरान, क्या जगह है? विल्डरनेस। व्हाट इज ए विल्डरनेस? वीरान जगह से उनको गुजर कर प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए एक बीच में जॉर्डन रिवर गिरता है। अब ये जॉर्डन रिवर एकदम रास्ता नहीं है, ना कोई नाव है वहां से तुम इस पार उस पार इधर से वहां जा सकते हैं। वहां पर आपको पानी में से होके जाना होगा। कम से कम इतना पानी से आपको चलकर उस पार जाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि प्रॉमिस लैंड जाने के लिए कुछ काम तुमको भी करना है। प्रभु तो काम किया है, प्रभु ने अभी वचन दिया है, परमेश्वर का वचन आपके साथ में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है, परमेश्वर का जो कवनेंट बॉक्स जो है आपको लेके जाना है साथ में, तो वो भी आपके साथ में है। परमेश्वर का अभिवचन और आपका नया करा जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आपको दिया है, वो आपके साथ है, मेरे साथ है। इतना है कि आपको कुछ करने के लिए दिया है, तो उसमें से आपको जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है? क्या काम करने के लिए दिया है प्रभु ने? आपकी बुद्धि में जो अड़चन है, आपके जीवन में जो अड़चन है, तो उसको आपको निकालना है। आप जो सोचते हैं, क्या आप सही सोच रहे हैं? आप जो चल रहे हैं, आपका चाल क्या सही है? उसको देखना है। वो काम हमको दिया है। अगर किसी ने आपको कंडेम किया, आपको देखना है कि भाई वाकई में ऐसा है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ आपके अंदर बदल दिया है, सब कुछ नया है, सिवाय आपकी बुद्धि का। आपका जो ये बुद्धि ना, चिपकू जैसा ऐसा दो बुद्धि इधर है, उसको खाली आपको करना है। क्या करना है? वचन को लेकर जो इधर भरा है उसको खाली, उसको हटाना है। गलत विचारों को हटाना है, अच्छे विचारों को डालना है। जॉर्डन को क्रॉस करने का मतलब यह है कि आपको उस पानी से गुजरना है, आपको वो तकलीफ उठाना है, आपको उधर जाना है। तो उधर जाने के लिए, प्रॉमिस लैंड के लिए, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको सब कुछ दे दिया है, अधिकार दे दिया है, नया जीवन दे दिया है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5:17 में लिखा है कि आपको परमेश्वर ने जुना निकाल के नया दिया। जो कुछ भी है आपके पास नया है। रीड दैट इफ यू गॉट इट। 1 कोरिन्थियंस में कि 2 कोरिन्थियंस में? 2 कोरिन्थियंस 5:17।
हाँ चेक इट पढ़ लीजिए अगर कुछ तो मिला है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है हाँ। तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। हाँ। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. हाँ, जब ये वचन बोलता है प्रभु, Behold, it's a new thing, क्या वाकई में हम इस बात को समझ रहे हैं? कुछ नया हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, नया दिया है। क्या है वो नया? पता है आपको? What is new in you? Church, praise the Lord. वो जो नया है वो इटर्नल लाइफ जो है गॉड ने दिया वो आत्मा है। गॉड का जो जीवन है, परमेश्वर का जो जीवन है वो हमें दिया गया है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये जो जीवन जो दिया गया है वो मेरा नहीं है, वो जुना चला गया है। अब जो दिया है वो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। इट्स गॉड्स लाइफ, इटर्नल लाइफ। अगर इस बात को अगर हम मनन करके सोचेंगे तो आपके पास जो प्रभु के पास है वो आपके पास है। लेकिन ये जुना जो चीजें है ना, बुद्धि जो हमारा वहां तक जाने को नहीं देता है। क्या बोलता है? चलो भाई यहां से हम इजिप्ट को लौट जाते हैं, लेकिन प्रॉमिस लैंड को नहीं जाएंगे हम। इजिप्ट में क्या है, पुराने लोग रहते हैं, जान पहचान है, जो बस्ती में थे। कुछ हो जाएगा तो अड़ोस पड़ोस लोग आ जाएंगे ना। नया जगह में जाएंगे तो कौन मिलेगा, क्या हो जाएगा, है कि नहीं? उससे अच्छा जान पहचान वाले के पास जाते, लौट के चले जाते। जॉर्डन रिवर क्रॉस करने का पता है क्या मजा है क्या? पानी में से जाके इतना दूर चलने का। नदी छोटा नहीं था, वो नदी बड़ा था, उसमें से चल के जाना है तो सोचते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। का मतलब क्या? अगर कोई चीज को आप पार करने जा रहे हैं तो आप अकेला नहीं है, आपके साथ परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें से जाएं। और जब आप जाने को लगेंगे तो चमत्कार होने को लगेगा। पता है क्या चमत्कार हो सकता है? अचानक आप उस पार रहेंगे और आपको मैंने इतना जल्दी पार कर लिया, इतना बड़ा नदी, आपको पता भी नहीं कि आधा इसमें प्रभु उठा के वहां डाल दिया। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलते चलते आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप उस पार चलेंगे। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आज्ञाकारी है, एक कदम आप डाल देंगे तो परमेश्वर समझ लो 99% डाल के आपको उस पार कर लेगा। परमेश्वर को सिर्फ चाहिए कि आपने उसके आज्ञा को पालने का ठान लिया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कुड़कुड़ करते रहेंगे तो फिर मजा नहीं आता। आइए इधर प्रभु परमेश्वर वही बात लिखा है। 10 पढ़िए, 14:10, नंबर्स 14:10। गिनती की किताब का 14वें अध्याय का 10वां वचन। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। हाँ, नंबर 1 प्रभु वहां पर आ गया जहाँ पर कुड़कुड़ चल रहा था, पत्थर से मारो ऐसा बोलना चालू हो गया। अभी वर्स 11 पढ़िए, 11वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। Amen. 11 and 12 पढ़िए। Then the Lord said to Moses, How long will this people reject me? And how long will they not believe me? Will all the signs which I have performed among them, I will strike them with the pestilence and disinherit them. And I will make of you a nation greater and mightier than they. जब प्रभु का बांध क्या बोलते हैं, वो सबर टूट गया, फिर प्रभु ऐसा बात है, चल जाने हटा तो चल, तेरे को लेके मैं नेशन बनाऊँ, तेरे को लेके मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा, इनको हटा दो, चलो ये कभी नहीं सुधरेंगे। इतना सब करने के बाद भी इनको विश्वास नहीं आता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आप देखते हैं प्रभु का दास नहीं बोले, नहीं प्रभु ऐसा नहीं, दया कर, इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, थोड़ा और समय दे दे प्रभु। इतना करते करते मोसेस का ही सब्र टूट गया, इनको लेके प्रॉमिस लैंड को जा नहीं पाया, बेचारा मर गया बीच में, सच में मर गया, पता है आपको, सच में। अभी रहेगा कौन? जोशुआ और कैलेब, और बाप रे, ये तो इतना बड़ा कांग्रेगेशन है, ये तो हमारे लीडर को ही मार डाला लोग, अब हमारा क्या होगा? इनफैक्ट जोशुआ को पता भी नहीं था कि मोसेस मर गया, लीडर। शायद वो ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ, किधर मेरा लीडर नहीं दिख रहा है, किधर है भाई? फिर वहाँ पर जोशुआ चैप्टर 1 में हम देखते हैं, आइए वहाँ पे देखते हैं। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 2 में लिखा है, पढ़िए, प्रभु उससे बात करता है। Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Amen. यहोशू की किताब का पहले अध्याय का 2 वचन, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं अर्थात उनको इजरायली को देता हूँ। Amen. देखा हमने जो नंबर्स में पढ़ा, प्रभु क्रोधित होता है और मोसेस को कहता है मैं तुझको लेके एक देश राष्ट्र बनाऊंगा। ये लोग ना अभी भी नहीं सुधरे। और बीच में हमने देखा, बड़ा स्टोरी शॉर्ट करके बोल रहा, मोसेस ने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु नहीं ऐसा मत करो, उनको प्रॉमिस लैंड जाने दो ना, जिधर जिसके लिए वादा आपने किया ऐसा होने देना। पिता परमेश्वर ऐसा नाराज नहीं होते हैं, आप अच्छे प्रभु है कि नहीं? तो मोसेस, उसके बाद मोसेस का जान चली जाती है। फिर मोसेस ने जिसको तैयार किया और लीडर खड़ा होता है, मतलब खड़ा करने के लिए प्रभु उसके पास जाता है। जो उस लीडर की तलाश है मोसेस, अब वो नहीं रहा। अब तुमको जो मोसेस लेके जाने वाला था, तुमको लेके जाना है, उनको तैयार करो, उठो और क्या करो, जॉर्डन रिवर को क्रॉस करो, फिर प्रॉमिस लैंड में जाओ। फिर वहाँ पे दुश्मन लोग हैं, वो वहाँ पे निपटाना अलग बात है, लेकिन अभी आपको इस विल्डरनेस से निकलकर, वीरान जंगल से निकलकर क्या करना है? आपको किसी भी हालत से जॉर्डन को क्रॉस करना होगा। इन सबको उठाओ, जगाओ और लेके चलो। पता है उसका लीडर का उम्र कितना था? प्रेज़ द लॉर्ड। इधर सबसे बड़ा उम्र वाला कौन है? अंकल आपका उम्र क्या है? सर आपका एज क्या है? 78। आपका उम्र क्या है? आपका एज क्या है? उम्र 80। आपका अंकल? वो ज्यादा बड़े नहीं, 65। ओके, तो नंबर 2 में आता है, नंबर 1 80। जोशुआ इस तरह से 85 इयर्स का था। क्या बताना चाहता हूं मैं? जोशुआ ऐसे उम्र का 85 इयर्स का था जब वो लीडरशिप में आया। कितना? 85 इयर्स की उम्र में उसको इन इजरायली लोगों को लेकर के जॉर्डन रिवर्स क्रॉस करके उसको जाना था, और सबसे पहले पानी में उसको ही उतरना था। समझे आप? लेकिन जोशुआ को एक बात मालूम था, मेरे साथ प्रभु है। हालेलुया। तो जितने भी जुनागढ़ में लीडरशिप बहुत उम्र में मिला, मोसेस को परमेश्वर 40 साल लगाया उसको खाली करने के लिए, 40 साल लगा उसको भरने के लिए, 80 साल उसके साथ में काम किया प्रभु, फिर वो लीडरशिप में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, उतना जुना करा। अभी हम सभी को परमेश्वर ने वादा किया है। क्या वादा किया है?
भरपूर जीवन, बोलिए भरपूर जीवन, आनंदकालिक जीवन, भरपूर जीवन। यदि आप विश्वास करते हैं भरपूर जीवन में, तो आपको परमेश्वर चिंता से मुक्त करना चाहता है, डर से मुक्त करना चाहता है। शाप जो भी आपके रास्ते में आता है, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है हटाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जुना करार में वो लीडरशिप को ढूंढते थे, आप नया करार में आपके पास लीडर आ चुका है। वो कोई इंसान नहीं है, वो पवित्र आत्मा। नंबर 1। फिर नंबर 2, उसके जरिए 5-fold मिनिस्ट्री दिया है, जिसके जरिए कलीसिया मजबूत हो और विश्वास में चले और क्रिस्ती जीवन सक्सेसफुल लाइफ वो जिए। आमीन। तो कैसे जिएंगे सक्सेसफुल लाइफ? जो वचन हमारे काम तक आया है, जो वचन हमें दिया गया है, उसको मनन करना है, उसको पढ़ना है, उसी को लेकर चलना है। डरना बिल्कुल नहीं है। आने वाला समय शायद इससे खतरनाक आ सकता है, हो सकता है। और अभी अच्छा समय नहीं है क्रिस्ती लोगों के लिए। अच्छा समय अगर आप विश्वास में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्ती लोगों का एक अच्छा समय है, चमत्कार करने का समय है। आपके सफेद बाल काला होगा। ये ना बहुत टेंशन से सफेद काला बाल सफेद हो गया ना, तो आप उसको रिवर्स कर सकते। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बाल को काला के पीछे लग जाओ, ऐसा नहीं। चिंता नाम की चीज हट जाएगी तो शायद हो सकता है चिंता ने काला बाल को सफेद कर दिया है ना, सफेद बाल काला भी होने को लगेगी। वो प्रूफ करेगा चलते चलते प्रभु। अच्छा, दूसरी बात क्या बोलना चाहता है परमेश्वर? जो जीवन मैंने दिया है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ना ही उसमें कोई डर है, ना ही कोई शक है। अगर विश्वास करने वालों के साथ ऐसे ही होगा, बाइबल में लिखा है। जो आप विश्वास करके चलेंगे और उसके साथ में चलेंगे तो आप वो चीज देखेंगे जो प्रभु आपको दिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इज़राइल, पूरे इज़राइल के कांग्रेगेशन जोशुआ के विरोध में उठे पत्थर से मारने के लिए, और प्रभु उन्हीं को कहता है जोशुआ इनको लेके जा, इनको लेके जा अंदर दिखा। लेकिन जोशुआ के पास विश्वास था, और जिसको वो लेके जा रहा है वो विश्वास अविश्वास लोग थे। विश्वास करने वाले लोग के पास अविश्वास बना था। उनको उम्मीद नहीं था कि वहाँ पर मिल्क और हनी मिलेगा। मतलब हमारी जो रोज की रोटी उस स्थान पे है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु ने आपको रोज की रोटी का भरोसा दिलाया? दिलाया। मैथ्यू चैप्टर में है 6:25 से लिखा है। वो कोटेशन है जो हमारा पहला दूसरा वीडियो में शायद होगा। मैथ्यू चैप्टर 6:25-33 में लिखा है, रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त कर दिया है। अगर आप प्रभु के पीछे चलने वाले बन जाएंगे तो सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके रास्ते में बहुत सारी चीजें लाएंगे जो आसानी से लेकर के आप जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्रिस्ती जीवन जो है वो प्रभु के वचन में ही जीवन है, जी सकता है ना। जॉन चैप्टर 6:63 में क्लियरली यीशु मसीह ने कह दिया है। क्या मेरे लिए फिर एक बार पढ़िए जॉन चैप्टर 6:63। इसमें लिखा है, जो हिंदी में पढ़िए। हाँ, यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय का 63वां वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, आत्मा है और वो जीवन भी है। हालेलुया। अब मैथ्यू चैप्टर 4:4 में देखा, मैथ्यू चैप्टर 4:4 में देखा कि क्या लिखा है, पर मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के सारे वो जी सकता है। हालेलुया। आप इस जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द आपके हाथ में है, इसको बोलते हैं लोगस। और जब आप इसको बिलीव करते हैं, आप इसको विश्वास करते हैं, तो वो आपके लिए रीमा बन जाता है, यानी कि आज का पकाया हुआ खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चमत्कार है। विश्वास करने वालों के साथ ऐसा ही होगा। चमत्कार जीवन आप जिएंगे।
चमत्कार रीति से चीजें आपके पास आएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने एक दास को कहा तुझे हांगकांग जाना है। बोला प्रभु अभी इस वक्त कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु का दास बहुत प्रभु के नजदीक चलता है, वो प्रॉफिट है। उसको प्रभु ने बोला लिफ्ट में जाओ, जिधर तुम खड़े हो उधर आसपास में लिफ्ट है, उसमें जाओ। और वो लिफ्ट में गया, जिधर लास्ट में लिफ्ट रुकता है वहां उतरा। इंडिया में चढ़ा लिफ्ट में, उतरा हांगकांग में। ये कैसा हो गया? ये कौन कर सकता है? हाँ, ना पासपोर्ट की जरूरत है, ना प्लेन की जरूरत है, ना कोई कार की जरूरत है। जो स्पॉट पे जाना था वो स्पॉट, उस फ्लोर के ऊपर वो लिफ्ट था, यहाँ चढ़ गया, वहाँ स्टॉप हो गया, तो बाहर आ रहा, तो किधर आ रहा है? हांगकांग में जिसके पास जाने का था वो उसके फ्लोर पे चला गया और सीधे ऑफिस के बोर्ड पे उसका नाम लिखा था, सीधे ऑफिस में गया, उसको मिला, बातचीत हुई, उसने एक विजिटिंग कार्ड दिया, बोला ये मेरा विजिटिंग कार्ड। काम हो गया, डायरेक्शन सीधा वो लिफ्ट की तरफ। प्रभु अभी काम हो गया, क्या क्या करूं? सीधा जो लिफ्ट में आया, जिस लिफ्ट के पास से आया उसी लिफ्ट के पास चला जाओ। लिफ्ट में बंद हो गया, लिफ्ट में डाउन करके नीचे आया, सीधा जो लिफ्ट में इंडिया में चढ़ा था उस लिफ्ट में नीचे आ गया। अच्छा, प्रूफ क्या है? उसके हाथ में कार्ड। हालेलुया। उसके हाथ में किसका कार्ड है? जो हांगकांग में जिसको मिलने के लिए प्रभु भेजा था, उसका विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में। आप बोलेंगे ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल। हाँ, आपको पता होना चाहिए किस खुदा की आप सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार का खुदा है जिसके आप बच्चे हैं, जिसके आप सेवक हैं। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए 4 बातें मैंने लास्ट वीडियो में कहा। यू मस्ट नो द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट इट इज। वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 4 बातें क्या जोशुआ को कहा? जोशुआ से प्रभु ने कहा 4 बातें, जो जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 तक जो हमने पढ़ा था उसमें 4 बातें लिखा है। उसमें क्या एक बात है, क्रॉस योर जॉर्डन, क्रॉस योर जॉर्डन। सेकंड, नो गॉड्स वर्ड। थर्ड, मेडिटेट गॉड्स वर्ड। फोर्थ, अप्लाई गॉड्स वर्ड। हाँ, पहला क्या है? जब आपको परमेश्वर का वचन पता है, विश्वास है, तो आप नदी को पार करने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि नदी को पार करने के बाद आपका भविष्य वाला लैंड, जगह, रोज की रोटी, सब कुछ वहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास अविश्वास है और आप उस नदी से जा रहे हैं, तो हो सकता है उस नदी में आप डूब जाएंगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, आपके साथ में जो है वो दिखता नहीं है। क्या नहीं करता है? बोले, जो परमेश्वर मेरे साथ है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो रहने का, उसकी उपस्थिति का एविडेंस देता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण, जिस पंखे के नीचे आप बैठते हो, आपको हवा मिलता है। क्या आप उस हवा को देख सकते हैं? लेकिन आप महसूस करते हैं, है कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। हर पल हर समय महसूस कर सकते हैं। कभी कभी आपके साथ खेलता है। आमीन। दो दिन पहला कुछ ऐसा इंसिडेंस मेरे घर में हुआ। कुछ इविल स्पिरिट के एंट्रेंस मेरे घर पे हुआ और मैं सोया हुआ, प्रार्थना करके सोया हुआ। लेकिन वहां पर क्या हुआ,
उस इविल स्पिरिट को टैकल करने के लिए मैं वहाँ पर उसी अवस्था में आ जाता हूँ जबकि मैं बेडरूम में सोया, और जब मैं वहाँ खड़े होता हूँ तो वो स्पिरिट निकल जाता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सोते हैं लेकिन प्रभु नहीं सोता। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम एक युद्ध में है। युद्ध में मतलब हम एक ऐसे स्थान पर है जो दुश्मन हमारी तरफ ताकते रहता है कि कौन से ऐसे जगह में इसको मैं ले सकता। ये उसकी बेवकूफ़ी है, अक्लमंद नहीं है उसको बोल सकते, क्योंकि विजयशाली हमको प्रभु ने बना दिया। विजय होने की जरूरत नहीं, लड़कर जीतने की जरूरत नहीं है, सारी लड़ाई प्रभु ने लड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो जो शैतान है ना, वो आपको आके बताएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलो समझा? वो अगर आपको ये ऐसा दिलाएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो गया, यीशु मसीह ने थोड़ी लहू दिया, ये दिया, वो दिया, और सब बकवास है, देख मैं आ रहा हूँ मारने के लिए फिर, है ना? जैसे मैं हमेशा क्रिश्चियों को कहता हूँ, आपको डरना नहीं है, आपको डराना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ने आप सामर्थ्य आपके हाथ में डाल के इन द नेम ऑफ जीसस आउट यू गो इन जीसस नेम। बस काफी है उसकी कॉलर पकड़ के लड़ने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ ये बोलना है तू हारा हुआ है, आवाज मत अच्छा, तो बचा कुछ है उसको भी खत्म कर देती। लेकिन हालेलुया, हाँ, क्योंकि विक्ट्री आपके हाथ में। समझना ये है कि जीत आपके हाथ में है। आपको लड़कर जीतना नहीं है, जीत हासिल करके प्रभु ने जीत दिया है, और रास्ते में कुछ साफ करना है तो फिर आपके पास अधिकार भी दिया है। उसको बाकी बचा कुछ तुम हैंडल कर लो, है क्या नहीं? और आप कर सकते हैं, इसलिए आपके हाथ में दिया। अच्छा, इसका टाइटल ये है कि क्रिश्चियन लाइफ इज अ सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेस किस में है? हाउ यू आर सक्सेसफुल। मनुष्य का मार्ग जो है, मनुष्य की जो सोच है, वो परमेश्वर की सोच से नहीं मिलता। समझा? परमेश्वर की सोच आपके बारे में अच्छी है। अगर आप उस सोच को लेके चलेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उसने आपके लिए डिजाइन किया। प्रभु के साथ, वचन के साथ चल रहे हैं आप, जो भी आप चल रहे हैं, जो भी चीज़ में आपको आशीर्वादित किया है उसमें आप चलते रहो, चलते रहो, और प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा, उसमें चलते रहो, फेथफुल रहो। अच्छा, वचन के साथ, प्रभु के साथ फेथफुल रहना, डेडिकेटेड होना, डेडिकेटेड होना। मुस्लिम लोग को आपने देखा 5 बार उनका समय बांधा हुआ है, आपने देखा? उसको बोलते हैं कमिटेड एंड डेडिकेटेड। भले अंदर पोकल है, वो सब अलग बात है, लेकिन जो टाइम के लिए उन्होंने बांधा, और जो टाइम है वो नहीं छोड़ते। अगर हम किसी लोग करते हैं ऐसा, वचन के साथ बने रहते, टाइम सेट करते, प्रभु के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, और प्रभु के साथ में बैठ के समय बिताते हैं, then you are successful person, क्योंकि सारा सोर्स, पावर उसके पास से आता है। सारा हीलिंग, मिरेकल, ब्लेसिंग कहाँ से आता है? प्रभु के पास। हालेलुया। इस स्टोरी में हमने देखा, इतना करने के बाद भी, प्रभु का नाम का बदनाम करके कुड़कुड़ करने के बाद भी, जोशुआ को प्रभु ने बोला उनको लेके जा रही, उनको लेके जा, प्रॉमिस लैंड में लेके जा। उनको पता चलेगा जोशुआ ने, कैलेब ने जो बोला वही है और वैसा ही है। प्रेज द लॉर्ड। आज कोरोना करके मर रहे लोग, लेकिन असल में कोरोना से नहीं मर रहे, डर से मर रहे, और उसका बहुत लोग बिजनेस बना के मजे कर रहे। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खानदान के साथ मरेगा,
बहुत बुरी हालत से मरे। प्रेज़ द लॉर्ड, वो अलग इशू है। हमें प्रार्थना करना है कि जो जुल्म हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो ना। हम मसीह के लोग हैं, हमारे पास दया है, करुणा है, अनुग्रह है ना। परमेश्वर का जो कंपैशन जिसको बोलते हैं, करुणा ना, उसको करुणा कोरोना में मिक्स हो रहा है। गॉड का जो कंपैशन है वो दया करता है, दुश्मन पे भी दया करता है, लेकिन शैतान पे नहीं करेगा, क्योंकि शैतान वो चीज़ नहीं है जो क्षमा करने वाला चीज़ नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आज आप वो सारे डर निकाल दीजिए, परमेश्वर के वचन के करीब आइए। ऐसा कोई बात नहीं है जो आप और खुदा मिलके, यीशु मिलके नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं। Everything is possible with God. Whether it's impossible with man, but possible with God. हम प्रभु के पास चले जाते हैं, जो नहीं हो सकता है वो हो सकता है। आमीन। एकदम सिंपल है, जितना सिंपल मैंने कहा उतना ही सिंपल है। आप उतना ही सिंपल फेथ से प्रभु के सामने जाना है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये समझ आई रहेगी, आना चाहिए, और ये वीडियो फॉर्म में है, आप बार बार उसको देख सकते हैं ताकि प्रभु आपको प्रकाशित करे। हाँ, पहले हमारे पास उसका साधन नहीं था, आज हम उसको रिवाइंड करके दोबारा देख के वचन को ग्रास्प कर सकते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले दिनों में अच्छा प्रोजेक्शन हम कर पाएंगे, अच्छा सा समझने लायक और भी जो हो सकता है वो भी कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुताई का आशीष आपको दे, और आप आज के बाद वचन की गहराई में जाएंगे। आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसका मनन करें। इंग्लिश में बोलते डोंट रीड बट स्टडी। जुना करार वालों ना, सॉरी, जुने बिलीवर लोगों को क्या करना है? स्टडी करना है, पढ़ना ही नहीं है, स्टडी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका बाइबल फटना चाहिए, पन्ना निकलना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। आमीन। मेरा बाइबल देखिए ना, बहुत से जगह में फटा हुआ है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरा मार्किंग जो है उसमें इतने साल का मेहनत है। ये देखो नया बाइबल है, पेटी पैक, उससे ज़्यादा मैं इसका यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी इसको थोड़ा साइड बाय साइड भर रहा हूँ उसको, इसमें से उधर, है कि नहीं? हालेलुया। तो किसने कहा आपका बाइबल बताओ, मैं आपके बारे में बता दूंगा। अगर मैं आपके बाइबल को देख लूँ ना, तो फिर मैं आप कौन है, कैसा है, मैं बता दूंगा। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपको डंडा मारने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपने बाइबल ठीक से पलटा नहीं है, बार बार, है क्या नहीं? नया का नया दिख रहा है। एक घर में गया एक दास के पास, मैंने बोला, हाँ ब्रदर, आप जो मैसेज का बोलते हो करते हो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं आपको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ कि आप मैसेज कैसे करना चाहिए। हाँ, मेरे पास बुक है ना, बहुत बुक्स पढ़ा है, यानी कि दूसरे शब्द में मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बुक पढ़ा है ना। अच्छा ठीक है, दिखाओ आपका बुक कैसा, ज़रा देखता हूँ। तो देख लेके आया, बोला ये कभी खरीदा आपने? ये क्या 8-10 साल? अच्छा 8-10 साल, ये तो एकदम नया न्यू ब्रांड दिख रहा है। हाँ बहुत कम यूज़ करता हूँ इसके लिए न्यू है। अच्छी किताब है हाथ में, लेकिन आपने इसको पढ़ा नहीं, इसलिए अंदर नहीं गया, है कि नहीं? अंदर जाएगा तो आप एक मैसेज बन जाते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा और महिमा करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हमने वचन के द्वारा हमारी सहायता किया, मदद किया, इसलिए धन्यवाद। सुनने वालों का कान और समझने का मन उन्हें देकर तृप्त कर, वचन की गहराई में उन्हें ले चल पिता, क्योंकि वचन में ही जीवन है।
हाँ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप कर आधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमेन। आमेन। Praise the Lord and may God bless you. See you again.